हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ऊपर चर्चा करेंगे और जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी एक ऐसा सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली बन रहे हैं, और कुछ नए ऐसे भी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में बनते ही हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की दृष्टि से राज्य की भी परिभाषा दी गई है, और यह संविधान के भाग 3 में शामिल है, जो भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी का वर्णन करता है। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के भाग 3 के लिए प्रवेश द्वार का प्रावधान है, जो कि पूरे भाग में प्रयुक्त राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी इस अनुच्छेद में राज्य राज्य के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताया गया है, और इस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार भी मिलता है। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास होता है, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के मुताबिक है। अनुच्छेद 11 जरूर याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं कुछ पॉइंट्स भी बता रहा हूँ जो कि एग्जाम्स के लिए 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा बनेंगे। और ये संसद कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार का विनियमन भी करती है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 10 में नागरिकता की पात्रता को भी परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था, और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ पहला लिखित दस्तावेज भी था। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग अब प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 18(1) के वे 2 नियम उपाधियों के उन्मूलन के नियमों को दर्शाता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और कई अन्य उपाधियां अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित की गई हैं। किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उपाधि नहीं किया उपाधि यहाँ पे दिया गया है, गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता है, और यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 20 के तीसरे भाग में। अनुच्छेद 20 के यह तीसरे भाग का यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसा सबूत या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसे दोषी ठहरा सके। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धर्म स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 32 के जैसा ही कुछ अनुच्छेद 226 भी है कि इसमें अगर अंतर की बात करें तो संक्षेप में इसका कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों ही व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बने हैं और अनुच्छेद 32 राष्ट्रीय स्तर पर मौलिक अधिकारों को लागू करने पर अधिक केंद्रित है, जो कि विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 क। भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। साल 1976 में आए 42वां संशोधन हुआ था। आप जरूर याद रखिएगा, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और ये संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व ही बताया गया है और इन कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है, लेकिन वह इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, इसे स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 यह सारांश अनुच्छेद के संविधान भारत के संविधान 1950 का ही हिस्सा था और इसे संविधान अधिनियम 1976 द्वारा, जो कि संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा शामिल किया गया था। यह राज्य को उद्योगों के प्रतिबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 49। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 52 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 59 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 76। किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक महत्व कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 100। जी हाँ, 100वें अनुच्छेद के अनुसार। भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो बजट का उल्लेख नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 214। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 148। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और यह कौन सा अनुच्छेद ऊपर बैंडिट करता है? अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 11 में है और केंद्र राज्य संबंधों के संबंधों से जुड़ा हुआ है। इस उद्देश्य के मुताबिक राज्य सरकार को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य में लागू मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा।
इसके अलावा राज्य सरकार को केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा और पूर्वाग्रह पैदा नहीं करना होगा। इन दोनों बातों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है था? अनुच्छेद 331। किस अनुच्छेद में यह प्रदान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन और आपातकाल लागू कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को यह विश्वास होना चाहिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल पा रहा है और राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर बनी बिना रिपोर्ट के भी कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर केंद्र सरकार राज्य मशीनरी पर नियंत्रण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360। जी हाँ, 360 अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग वित्तीय आपातकाल की घोषणा से जुड़ा हुआ है। इसके अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को यह घोषणा का अधिकार तब मिलता है जब उन्हें लगता है कि भारत और इसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता और साख खतरे में है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सिविल सेवाओं में काम करने वाले लोगों के वेतन और भत्तों में भी कटौती का निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए। इसलिए 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता पारित किया गया था जिसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की न्यायिक शक्ति को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। साल 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल घोषणा किया था जो कि 75 से 77 के दौरान चला था और आज जो ये आपातकाल 1975 से 1977 के बीच चला था और ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में इसमें सिफारिशों के लिए स्वर्ण सिंह समिति का भी गठन किया गया था इस समय 1976 में। और समिति में सरदार स्वर्ण सिंह के साथ साथ समाज के 11 अन्य प्रमुख नेता भी शामिल थे। समिति ने मौलिक कर्तव्यों के लिए संविधान में एक अलग अध्याय बनाने की भी सिफारिश की थी। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार के 42वें संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद इसी समय 42वां संशोधन हुआ था और इसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए थे जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और हालांकि समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को ही शामिल करने का सुझाव दिया था। बाद में साल 2002 में 86वां 86th संशोधन हुआ। 2002 में 86वां संशोधन हुआ था और एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया जो कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
जिसके बाद अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो अभी अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40 में। कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 56। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के पात्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 57। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अनुच्छेद 64 में बताया गया है। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इस गठन का वर्णन है और यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5वें में शामिल है। अनुच्छेद 69 के मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे और इन दोनों सदनों को राज्य के परिषद और लोगों के सदन के रूप में जाना जाएगा। इन 2 सदनों को क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं और इसे 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा, 1949 इस संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इसको इस संविधान के इस अंगीकृत किया गया था। संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान भी बन गया है। तो ये संविधान के बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बन सकती है तथा पहले से अब उपस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में मसौदा अनुच्छेद 3 जो कि 17 और 18 नवंबर 1948 तथा 13 अक्टूबर 1949 को ये बहस हुई थी और इसने संसद को नए राज्य के गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का भी अधिकार दिया था। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 7। भारतीय नागरिकता कितने तारीख को से हासिल की गई थी? भारतीय नागरिकता ये हासिल की गई थी 5, जो कि भारतीय नागरिकता पाने के लिए 5 तरीके अपनाए, जिसमें जन्म से नागरिकता होनी चाहिए, वंश द्वारा नागरिकता होनी चाहिए, पंजीकरण द्वारा नागरिकता होनी चाहिए, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता होनी चाहिए और क्षेत्र को शामिल करके ये नागरिकता होनी चाहिए। ये 5 तरीके शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है?
अनुच्छेद 19A। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान तथा खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इन सारे जितने भी खतरनाक रोजगार हैं उनमें शामिल नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकारों में अनुच्छेद 23 और 24 का हिस्सा है। अनुच्छेद 23 में मनुष्यों के अवैध व्यापार और श्रम पर भी रोक लगाने का जिक्र है। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत के में स्थापित भी कर सकती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 9 में बताया गया है। भारत का संविधान यह दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, यानी एक साथ भारतीय नागरिकता और किसी विदेशी देश की नागरिकता नहीं रखी जा सकती। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? वॉक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 29 इज द राइट आंसर। इसमें इसके तहत गारंटीकृत अधिकार 2 गुना है। पहला, यह नागरिकों को किसी भी वर्ग में अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने के अधिकार की रक्षा करता है। और दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को धर्म, जाति, भाषा, नस्ल और इसमें किसी भी के भी आधार पर राज्य द्वारा नियंत्रित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? अनुच्छेद 53। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? अनुच्छेद 63 से 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में फिर से सजा में फिर करने का शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का मकसद किसी व्यक्ति को कठोर या अनियंत्रित न्याय से बचाना और कानूनों और विनियमों को दोबारा जांच करना ये शामिल है। राष्ट्रपति को क्षमादान देने के लिए व्यक्ति को यह साबित करने का मौका दिया जाता है कि उसे समाज का ऋण चुका दिया है या उसे क्षमा के योग्य माना जाए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? अनुच्छेद 93। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 120। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकते हैं? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 280।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 अनुच्छेद आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? अनुच्छेद 60। आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 65। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? अनुच्छेद 75। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? अनुच्छेद 111। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 125। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 267। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसके द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई और वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 326। संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग है और यह है अनुच्छेद 352(3) में। संसद को संविधान संशोधन अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 368। निजी घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19(1) में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 137। संघ तथा राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 324। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 111। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 83। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366। राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 169। विधान परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 169 में ही दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च अभिलेख न्यायालय घोषित
करता है अनुच्छेद 215। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? अनुच्छेद 351। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 359। अब आपके सामने मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं जो कि भारतीय संविधान के में ये शामिल हैं। तो भारतीय संविधान, इसमें 25 भाग हैं और इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संसदीय स्वरूप की विस्तृत इसमें व्यवस्था दी गई है। भारत के संविधान में भारत के संविधान के संघ के लिए संसद का प्रावधान होगा, ये है। संघ की कार्यपालिका का भी प्रावधान है भारतीय संविधान में। राष्ट्रपति का भी प्रावधान है, राज्यों का प्रावधान है। देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए नियम और विनियमन भी भारतीय संविधान में बनाए गए हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं और शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित करने के लिए प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी न किसी यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम्स में अनुच्छेद और संविधान से संबंधित क्वेश्चन बनते ही हैं और ये काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे और इसमें कुछ नए क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हाल ही में लागू हो रहे हैं हमारे देश में वर्तमान में, तो उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए, और हाँ, अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करिए जो कि आपके सारे इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन वहाँ पे आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।